भाई साहब, आज बात करेंगे हम एक ऐसे योद्धा के बारे में जिसने जन्म से लेकर के और मरने तक सिर्फ और सिर्फ संघर्ष किया। जी हाँ, आज हम बात कर रहे हैं जर्मनी के शासक की, जिसका नाम था हिटलर। हिटलर का अगर आप इतिहास पढ़ते हैं गूगल पे या किताबों के माध्यम से, तो आपको जो इतिहास बताया जाता है उसमें कहीं ना कहीं उनकी जो छवि है वो तानाशाही दिखाई जाती है। और तानाशाही वो कैसे बने या उनको बनाया गया या फिर ये सब झूठ है, अफवाह है। क्योंकि होता क्या है कि जो राजा होता है वो अपने हिसाब से लिटरेचर और इतिहास और किताबें पब्लिश कराता है मीडिया के माध्यम से, वही चीज़ें पहुंचाने का काम करते हैं जो आने वाले समय में वो राजा चाहता है कि आने वाली पीढ़ियाँ उसको पढ़ें। तो आज हम जो भी कुछ हिटलर के बारे में पढ़ रहे हैं, जान रहे हैं, तो ये किसी ने तय किया है कि हम क्या पढ़ेंगे। आज हम हिटलर के उस पर्दे के पीछे का जो सच है उसके बारे में बात करेंगे। शुरुआत होती है 20 अप्रैल 1889 में। ये पैदा होते हैं, हिटलर का जन्म होता है कहाँ पे? ऑस्ट्रिया। ये ऑस्ट्रिया उस समय जर्मनी का ही देश था। और उसके बाद इनकी मृत्यु होती है 30 अप्रैल 1945 में बर्लिन जर्मनी की राजधानी है। अब इनको हिटलर बनाने के पीछे की जो थ्योरी है, पीछे का जो काला सच है, वो ये है कि हिटलर जो था उसने रोथशाइल्ड फैमिली के द्वारा जो जर्मनी के अंदर जो मुद्रा चल रही थी उसका विरोध कर दिया था। और जैसे ये शासक बना था, शासक बनने के बाद जर्मनी का, इसने जो है पूरी मुद्रा को जो है पूरी रोथशाइल्ड फैमिली और बैंकिंग जो व्यवस्था थी वो सारी संपत्ति जब्त करके उसको नेशनलाइज करके अपनी करेंसी लॉन्च कर दी थी। और इसलिए फिर इसके खिलाफ जो है बहुत गहरी साजिश सारी मीडिया खरीद करके और इसके लोगों को, देश के अंदर बिकने वाले लोग तो होते ही हैं, उनको खरीद करके पूरा माहौल इसके खिलाफ बनाया गया और इसको तानाशाह बना दिया गया। आपने देखा होगा कि भारत के एक बहुत बड़े नेता सुभाष चंद्र बोस, उन्होंने आज़ाद हिंद सरकार बनाई थी और आज़ाद हिंद रुपया भी बनाया था आरबीआई के, और सारे पैसे को उन्होंने जो है नकार दिया था। लेकिन ये तब हुआ था जब वो पहली बार हिटलर से मिले थे और हिटलर ने जब उनको बताया कि अंग्रेज़ों को अगर हराना है, ब्रिटिश गवर्नमेंट को अगर हराना है, तो इनकी जो मुद्रा है इसको हमें, ये पूरा इनके नियंत्रण में है, तो हमें पैसे, इसको जो है बैंकिंग व्यवस्था जो है इसको जो है हटाना होगा, इनके रुपये को नहीं अपनाना होगा। और हम अगर अपना रुपया, जब सरकार हमारी है तो क्या हम अपना रुपया नहीं बना सकते? हमें आरबीआई से या किसी रोथशाइल्ड फैमिली से, बैंक ऑफ इंग्लैंड का जो कब्जा है पूरी दुनिया के अंदर बैंकों के ऊपर, तो वो नकार करके उन्होंने उसका विरोध करते हुए और अपनी करेंसी लॉन्च करी थी। और वही सारा का सारा तौर तरीका उन्होंने सुभाष चंद्र बोस को बताया। तो तब उनको पूरी दुनिया की तस्वीर समझ में आई कि ओहो, तो सारा खेल तो पैसे का ही है। और पैसे के ऊपर नियंत्रण किसका है? बैंकों का है। बैंकों के ऊपर नियंत्रण किसका है? आरबीआई का है। जैसे भारत की अगर हम बात करें, और आरबीआई के ऊपर नियंत्रण किसका है? बैंक ऑफ इंग्लैंड का। और बैंक ऑफ इंग्लैंड के ऊपर नियंत्रण किसका है? रोथशाइल्ड फैमिली का। तो सुभाष चंद्र बोस को वहाँ से सारी चीज़ें जब पता चली तो उन्होंने फिर यहाँ आकर के आज़ाद हिंद सरकार बनाई और आज़ाद हिंद रुपया बनाया। और आज भी आज़ाद हिंद रुपया लीगल रूप से चल रहा है। कहाँ कहाँ चल रहा है हम आपको बताएंगे। गूगल पे जानकारी नहीं मिलेगी आपको। गूगल पे आप डालते हैं कि हिटलर कौन था, तो हिटलर एक तानाशाह था, गूगल ये बताता है। तो गूगल वही बता रहा है जो गूगल को डाला गया है, गूगल के सॉफ्टवेयर में जो फीड किया गया है वही चीज़ वो बताता है। तो भारत की सबसे बड़ी कमजोरी यही है कि आज जो रुपये के ऊपर नियंत्रण है वो बैंकों का, आरबीआई का, बैंक ऑफ इंग्लैंड का, रोथशाइल्ड फैमिली का है। इसलिए रुपये का सही दाम नहीं मिल रहा है। मजदूर और गरीब होता जा रहा है और अमीर होता जा रहा है। तो पूंजीवाद जो है वो बढ़ रहा है। इसको समाप्त करने के लिए आपको रुपये का खेल समझना पड़ेगा। हम निरंतर आपको इस चैनल के माध्यम से बता रहे हैं कि रुपये का खेल क्या है। तो हिटलर रुपये का खेल समझ गया था, इसलिए उसने अपना रुपया लॉन्च किया था और रोथशाइल्ड के बैंकिंग व्यवस्था को उन्होंने जो है विरोध कर दिया था, अपनाने से मना कर दिया था जर्मनी ने। तब जा करके फिर उसके खिलाफ जो है मीडिया के माध्यम से, लोगों के माध्यम से, इन लोगों ने जो है हिटलर को तानाशाह जो है साबित किया। और हिटलर कोई तानाशाह नहीं था, आपको गूगल पे भी जानकारी नहीं मिलेगी। हिटलर ने रोथशाइल्ड फैमिली के रुपये को अपनाने से इनकार कर दिया था, रुपये का विरोध कर दिया। तमाम मीडिया उसके लोगों को खरीद करके उसके खिलाफ माहौल बनाया गया। और 30 अप्रैल 1945 में ही यूएनओ की स्थापना हुई थी और उसी समय इसको मारा जाता है और ऐसे में इसकी मृत्यु हो जाती है। तो हिटलर तानाशाह नहीं था, हिटलर एक देशभक्त था। और हिटलर के बारे में गलत गलत किताबें, क्योंकि राजा जो होता है वो अपने हिसाब से इतिहास छापता है कि आने वाली पीढ़ी क्या पढ़ेगी। तो हिटलर को बदनाम करने के लिए इसी तरह का लिटरेचर, इसी तरह के मीडिया में, अखबारों में सब चीज़ें जो है छापी गई और हिटलर को आज तानाशाह बना करके दुनिया के सामने पेश किया गया। ये है हिटलर की सच्चाई। हिटलर उस समय का सबसे बड़ा देशभक्त था जिसने बैंकों के खिलाफ आवाज़ उठाई थी।
हिटलर से पहले कोई पैदा नहीं हुआ था, ना किसी को समझ थी, लेकिन हिटलर इस गेम को समझ गया था और भारत के अंदर सुभाष चंद्र बोस इस गेम को समझ गए थे और आज हम इस गेम को समझ गए हैं। रुपए का खेल चल रहा है, यही हम आपको बता रहे हैं कि सारा का सारा रुपया भारत में फेक, नकली, फर्जी, सारा का सारा रुपया नकली चल रहा है और इसका हम बड़े पैमाने पर इसी चैनल पर खुलासा करेंगे। और जिन लोगों ने लोन वगैरह ले रखा है वो लोग अपना लोन कैसे क्लोज करा सकते हैं, कैसे बैंकों की इनकी ऐसी तैसी करनी पड़ेगी, वो हम आपको बताएंगे इसी चैनल पे। तो आज आपको हिटलर का जो सच है हमने आपको बताया है। आपको क्या लगता है कि जो जानकारी हम आपको दे रहे हैं वो सही है? तो हमें जो है आप कमेंट करके जवाब दीजिएगा। और ये वीडियो अगर आपको अच्छी लगी तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। जो लोग हिटलर को तानाशाह मानते हैं उनको बताइए कि हिटलर एक देशभक्त था, जर्मनी का जो नेता था वो देशभक्त था। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कीजिए। धन्यवाद।